देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि क्या है। वास्तव में आपने सुना होगा ना न्यूज़ में कि भारत पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट की कंडीशन क्रिएट हो गई, भारत ने पानी रोक दिया, अब पाकिस्तान भूख प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा। कई सारे ऐसे आपने वीडियो देखे होंगे। तो वास्तव में ये सिंधु जल संधि है क्या? ऐसी कौन सी संधि थी जिसको भारत ने तोड़ दिया, पानी को रोक दिया? अब देखो ध्यान से सुनना, जो ये सिंधु जल संधि है, इंडस वाटर ट्रीटी है, 19 सितंबर 1960 के अंदर कराची के अंदर हुई थी। इन 1960 के अंदर कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 के अंदर कराची में हुई थी। भारत की ओर थे अपने जवाहरलाल नेहरू जी और उधर से थे अयूब खान। क्लियर? और कहाँ पर हुई? कराची के अंदर। अब इसमें इन्होंने कहा कि भाई वाटर का, पानी का बहुत टेंशन था पाकिस्तान को। देखो, बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा। तो अब बेटे को टेंशन थी कि भाई उद्गम है जिन नदियों का, ये भारत के अंदर है। अब कभी मान लो भारत नाराज हो गया, पापा है, कभी गुस्सा आ गया। हाँ, हम पापा को कभी गुस्सा आ गया, हमने कभी लड़ाई वड़ाई कर दी कुछ और पानी रोक दिया, तो हम तो भूख प्यासे मर जाएंगे, अकाल आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि यार ये चीज़ कर लेते। अब 1960 के अंदर इतनी भी वॉर की कंडीशन नहीं थी, उतनी तो भारत ने कहा ठीक है यार बेटा है, चलो यार कर लेते हैं संधि। तो इसमें क्या है कि 6 रिवर है मोस्ट इंपॉर्टेंट: इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्लियर है? जो सिंधु नदी है उसकी सहायक 5 नदियां और है। इसके बारे में आपको पता है, आपको स्क्रीन पर सब नजर आ रहा है। पूर्वी, ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 टाइप की है। ठीक है? जो वेस्टर्न है वो है इंदस, सिंध, झेलम एंड चेनाब, और जो पूर्वी वाली नदियां है वो है रावी, व्यास, सतलज। क्लियर है? तो रावी, व्यास, सतलज जो पूर्व, जो ईस्टर्न रिवर है, इनका पूरा कंट्रोल भारत को दे दिया, भैया तुम इसका कंट्रोल करो। क्लियर है? और इंदस, झेलम, चेनाब, ये जो 3 नदियां हैं, ये निकल सब भारत से रही है लेकिन पाकिस्तान के अंदर जा रही है। तो इनको कहा कि भैया बेटा है, बच्चा समझ के दे दो। इनको दे दिया भाई कि ये नदियों का पानी तुम यूज़ करना। हाँ, भारत वालों को कहा तुम चाहो तो इन पर बांध वगैरह मत बनाना, लेकिन इस पानी का यूज़ आप कर सकते हो इरिगेशन, सिंचाई के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कर लेना। ठीक है? बाकी बांध नहीं बना देने देंगे। तो अब देखो, भारत के कंट्रोल में और पाकिस्तान के कंट्रोल में हो गई। अब इन 6 का अपन बताएं तो 80% पानी पाकिस्तान के अंदर जा रहा है। कितना? 80% पानी पाकिस्तान के अंदर जा रहा है। भारत के पास बचता है 20%। फिर भी देखो, पापा है, दिल कितना बड़ा है, साइन कर दिया, कोई बात नहीं यार, अपना बच्चा है। तो 80% पाकिस्तान को पानी दिया गया और 1960 के अंदर यह ट्रीटी, यह संधि थी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या हुआ कि 1960 के बाद लगातार युद्ध छेड़ते गए। 1965, 1972 के अंदर, उसके बाद पुलवामा हो गया, अभी एक और इनका हमला हो गया जम्मू कश्मीर में। तो यार चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। भैया हमने संधि कर दी, साले भूखे प्यासे मर रहे थे, हमने पानी दे दिया, आराम से अनुगा के खाओ पियो मौज करो, फिर से ले लेके बंदूक डिस्काउंट कर रहे थे। तो फिर भारत ने कहा कि इनको भूखा प्यासा मारो, प्यासा मार दो, खेल खत्म। तो पानी अब इसको रोक दिया जाएगा। अब आ रहा है न्यूज़ में कि वाटर को रोक दिया, तो पाकिस्तान अब बौखला गया। तो मतलब ये जो जल संधि है इसको भारत ने अब तोड़ दिया है। कहा यार कब तक सोचा, बेटा था तब तक ठीक था, अब ये तो नालायक बेटा बन गया है, आतंकिस्तान बन गया है। तो अब ये चीज़, ये संधि टूट गई। तो आपको बेसिक पता चल गया कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, सिंधु जल समझौता क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके रिलेटेड एक संधि हुई थी कराची के अंदर 19 सितंबर 1960 के अंदर। और जो ब्रोकरेज का काम किया था, जो होता है ना, 2 बंदों के बीच में कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो रहा है, सुलझा रहा है, तो एक गवाह आता है, पंच आते हैं, पंच। तो वो पंच कौन था? अपने वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये चीज़ें हुई थी। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।